तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह, क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्वक्ता शिव सुख समाजम किम तदा, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, सावलिया पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। धर्मप्रेमी बंधु, आज का बड़ा पावन दिन है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में यदि कोई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है तो वह ज्ञान कल्याणक का दिन होता है। आज के दिन के लिए ही ये सारा आयोजन यहां पर किया जा रहा है। और आज से 4 दिन पूर्व जो इस पंडाल के भीतर पाषाण को लाया गया, आप देखेंगे कि यहां से जाने के बाद 5 दिन में वह पाषाण भगवान बनकर के वापस लौटेगा। एक पाषाण 5 दिन में भगवान बनकर के वापस लौट जाता है। और आप और हम भी दूर दूर से आए हैं। एक पत्थर यदि भगवान बन के लौटता है तो कम से कम हमें इस 5 दिन के आयोजन में इस पंडाल से भगवान ना सही एक सच्चे इंसान बनकर के वापस लौटना चाहिए। तो हमारा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आना, बैठना और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सार्थक होगा। पाषाण को भगवान बनाना बहुत आसान है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इंसान को इंसान बनाना आज कठिन हो रहा है। आपसे निवेदन है कि इस ज्ञान कल्याणक महोत्सव में आप सभी अपने भीतर के बैठे हुए परमात्मा को जगा पाए तो आपका यहां आना सार्थक होगा। आज 3 अवसर हैं। अभी आप देखेंगे तो दान का प्रसंग है। कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद देखेंगे तो ध्यान का प्रसंग होगा। और शाम को जब देखेंगे तो केवल ज्ञान का प्रसंग होगा। एक दिन में 3 चीजें, दान भी, ध्यान भी और केवल ज्ञान भी। 3 महत्वपूर्ण घटनाएं आज घटेंगी यहां पर। दान का प्रसंग है। बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोधि को। बिना दान के ना तो साधु की मुक्ति होती है और बिना दान के ना तो श्रावक का श्रावकपना सार्थक होता है। 4 प्रकार के दान का आगम में वर्णन है। औषधि, शास्त्र, अभय, आहार। जैन धर्म की शुरुआत यदि कहीं से होती है तो ध्यान रखना, जैन धर्म की शुरुआत अभय दान से हुआ करती है। जब भीतर अभय दान की भावना जगती है तब जैन धर्म की शुरुआत होती है।
और जैन धर्म यदि जीवित रहता है तो आहार दान से जीवित रहता है, और जैन धर्म यदि अपनी प्रभावना को छूता है तो वह ज्ञान दान से अपनी प्रभावना को छूता है, और जैन धर्म यदि स्वस्थ रहता है तो औषधि दान के माध्यम से उसमें स्वस्थता पाई जाती है। ये 4 प्रकार के दान हैं, ये श्रावक के लिए आवश्यक हैं। श्रावक को 4 प्रकार के दान करना चाहिए। मुनि मुख्य रूप से ज्ञान दान और अभय दान में लीन रहते हैं। औषधि दान और आहार दान ये श्रावक का धर्म होता है। अभी भगवान ऋषभदेव वह तीर्थंकर जिसने गर्भ में आने से पहले अयोध्या जैसी नगरी में रत्नों की वर्षा कर दी हो, 6 महीने तक जिसने रत्न बरसाए कि इस धरती पर कोई भी अभाव ग्रसित ना रहे, हर व्यक्ति सुखी संपन्न और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, और जिस नगरी में तीर्थंकर जन्म लेते हैं वहां कोई निर्धन और दरिद्र आत्माएं मौजूद नहीं रहा करती हैं। 6 महीने तक रत्न बरसना, जिसने जन्म लेने के पहले, गर्भ में आने के पहले अपनी माता को 16 स्वप्न दिखाए। एक बात स्मरण में रखना कि आप और हम साधारण से पुरुष अपने माँ बाप का एक सपना पूरा नहीं कर पाते हैं, और तीर्थंकर अपनी माता के 16 स्वप्न पूर्ण कर दिया करते हैं। 16 सपनों को जिन्होंने सार्थक कर दिया, 16 स्वप्न देकर के जो इस धरा पर आए, ऐसे तीर्थंकर महापुरुष 16 स्वप्न को साकार किया जिन्होंने। गर्भावतरण हुआ, रत्न वृष्टि, कैसे पुण्यात्मा थे कि जिनकी माता की सेवा करने के लिए स्वर्ग लोक से देवी देवताओं आ गए। वह तीर्थंकर इतना वैभव ऋषभदेव का, जहां तक यदि 24 तीर्थंकरों को देखा जाए तो जो वैभव ऋषभदेव के पास था वो किसी के पास नहीं था। मैं तो कहता हूं कि ऋषभदेव जैसा अमीर इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हुआ, और ऋषभदेव ने जब छोड़ा तो उन जैसा फकीर भी इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हुआ। पाया तो इतना पाया, कितना पाया उन्होंने। अंतिम कुलकर अंतिम मनु के पुत्र हुए, स्वयं तीर्थंकर हुए, जिनके घर में जिनके पुत्र चक्रवर्ती हुए। प्रथम मोक्षगामी जीव भी उन्हीं के परिवार में हुए, और कामदेव जैसे बाहुबली जैसी संतान उनके घर में होती है, और ब्राह्मी सुंदरी जैसी आदर्श बेटियां इस धरती पर कहीं होती हैं। तो सम्राट ऋषभदेव के घरों में इन महान आत्माओं के जन्म होते हैं। इस धरती पर सबसे पहले ब्रह्मचर्य की स्थापना किसी ने की, ऋषभदेव से भी पहले किसी ने की। तो मैं कहता हूं कि किसी पुरुष ने नहीं, ब्राह्मी सुंदरी जैसी बेटियों ने सबसे पहले ब्रह्मचर्य का उपदेश ही नहीं दिया, ब्रह्मचर्य को उन्होंने अंगीकार किया। ऋषभदेव वह तीर्थंकर जिन्होंने एक आवाज उठाई कि धरती पर नारी शिक्षित होना चाहिए, नारी अनपढ़ ना हो, नारी पिछड़ी हुई ना हो, और उन्होंने अपनी ब्राह्मी सुंदरी जैसी बेटियों को विद्या अध्ययन की शुरुआत उन्होंने प्रदान की। तो इस देश में सबसे पहले यदि शिक्षा की आवाज किसी ने उठाई तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने नारी को शिक्षित करने का अभियान छेड़ा। इस नारी को इस देश में 2ym दर्जा दिया गया, और यह कहा जाता था कि तीर्थंकरों के घर में पुत्रियां नहीं होती हैं, लेकिन ऋषभदेव ऐसे क्रांतिकारी तीर्थंकर हुए जिन्होंने 2 पुत्रियों को जन्म देकर नारी का गौरव बढ़ा दिया, मान मर्यादाएं बढ़ा दी, नारी को इस देश में, इस समाज में सम्मान प्रदान कराया। नारी को संन्यास का अधिकार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने इस धरती पर दिया। 80 मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य ये सटकर्म देकर के ऋषभदेव ने सारे जगत को जीने की कला सिखाई। वह ऋषभदेव जिसके चरणों में पूरा देवलोक नतमस्तक रहा करता है। स्वधर्म इंद्र, देवों के इंद्र,
वह भी किंकर की भांति माता के महलों में आकर के नृत्य किया करते हैं। पूरा देवलोक जिनकी सेवा में खड़ा है। वह तीर्थंकर जिसके वस्त्र स्वर्ग से आते हैं, जिसका भोजन स्वर्ग से आता है, और जो बालकों के साथ बाल क्रीड़ा करते हैं, वो साधारण इंसान के बच्चे नहीं बल्कि देवता बालक का रूप बनाकर तीर्थंकर के साथ बाल क्रीड़ाएं किया करते हैं। इतना वैभव मंडलेश्वर महामंडलेश्वर जिनके चरणों में नत रहा करते हैं, वह तीर्थंकर जिसने अपने जीवन काल में कभी ऐसा हाथ नहीं किया, उन्होंने हमेशा हाथ ऊपर रखा है। दिया ही दिया है, तीर्थंकर ने जगत से कुछ नहीं लिया। जिस माता की कोख से जन्म लेते हैं, कहा जाता है कि उसका स्तनपान भी तीर्थंकर नहीं करते हैं। उनके हाथों में पयोधर छोड़कर जाते हैं सौधर्म इंद्र। आप सोचिए, जिस तीर्थंकर ने अपने ग्रस्त काल में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, और कल दीक्षा धारण करके आज एक तीर्थंकर एक साधारण से राजा के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाएगा आहार के। ये श्रवण परंपरा देखिए, दिगंबर परंपरा, ये त्याग की परंपरा देखिए। आप सोचते होंगे कि दिगंबर परंपरा में करपात्र भोजन है, खड़े होकर के भोजन लेना, करपात्र में भोजन करना। मान्यवर, आपसे इतना ही मैं ध्यान आपका चाहूंगा कि यदि ऋषभ देव चाहते तो हीरे मोती के पात्रों में उन्हें भोजन दे दिया जाता, लेकिन नहीं, हमारे यहां करपात्र भोजन होता है। और करपात्र का अर्थ इतना ही है कि चाहे राजा दीक्षा ले, चाहे सम्राट दीक्षा ले, चाहे कोई गरीब दीक्षा ले, दीक्षा के बाद ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहा करता है, और करपात्र में ही भोजन किया। वरना होता ये कि लोग सम्राटों, यदि कोई सम्राट दीक्षा लेता तो सोने के पात्रों में भोजन कराते, और गरीब दीक्षा लेता तो मिट्टी के पात्र में भोजन कराते। लेकिन ऋषभ देव ने सबसे पहले ये समानता का अधिकार इस देश में स्थापित किया कि चाहे राजा हो या रंक हो, श्रमण बनने के बाद फिर ना कोई अमीर होता है ना कोई गरीब हुआ करता है। करपात्र भोजन, करपात्र का अर्थ इतना ही है। सोचिए कि वह सम्राट जो जीवन भर जिसके चरणों में सारी पृथ्वी के देवी देवता नतमस्तक रहे, सोचो कि जब करपात्र लेकर किसी साधारण से श्रावक के सामने हाथ फैलाते होंगे तो उनका कितना अहंकार विसर्जित हो जाया करता होगा। कभी जिसने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन बाहरी हमारी व्यवस्था, कभी ये मत सोचना कि तीर्थंकर को करपात्र दे दिया तो हम बहुत बड़े हो गए। नहीं मेरे भाई, ये जैन समाज का अनेकांत धर्म और श्यादवाद कौशल धर्म, आपने ये सुना होगा कि देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है। लेकिन हमारे ऋषभ देव की परंपरा कहती है कि नहीं, हमारे यहाँ देने वाला नहीं, हमारे यहाँ लेने वाला बड़ा हुआ करता है। जो लेता है वो बड़ा है, देने वाला। अब आप ये बताइए, ये राजा महाराजा खड़े हैं ऋषभ देव को बुलाने के लिए, भोजन इनका है, महल इनका है, धन इनका है, कमाते ये हैं, सारा आहार तो ये अपनी आजीविका से उपार्जित करते हैं ना। आप बताइए, जिसका मकान हो, जिसका भोजन हो, जिसके घर में कोई साधु आहार ले, तुम्हारा भोजन तुम्हारा पानी। लेकिन अभी देखना, स्वामी कौन कहलाता है? लेने वाला स्वामी कहलाएगा या देने वाला स्वामी कहलाएगा? अभी ये सब राजा कहेंगे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, पधारिए। ये कैसी व्यवस्था है कि माल तुम्हारा और स्वामी हम? बड़े मजे की बात है भाई, तुम्हारा माल खाते हैं और मालिक बनकर के तुम्हारे यहाँ जाते हैं, और देने वाला यहाँ कहता है हम तो दासों के भी दास हैं, हमारी झोपड़ी को पवित्र करो। महल को झोपड़ी बनाता है। मजे वाला सौदा है या नहीं है? तो फिर आ जाओ, बन जाओ सारी दुनिया के मालिक, दूसरों का माल खाओ और मालिक बनो। अरे वाह, तुम्हारी जिंदगी दो हाथ से कमाते हो और एक हाथ से खाते हो, और एक हमारा जीवन
कि सभी लोग आचार्य भगवान का अभिवादन करेंगे, उनकी वंदना करेंगे। आचार्य भगवान की पावन उपस्थिति है। और जब आचार्य महाराज आ जाएं और मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, आज मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उनके साथ जो 3 वर्ष मैंने बिताए हैं, आज मेरी वाणी में जो भी शब्द हैं, जो भी विचार हैं, मैं इसका श्रेय मेरे अग्रज, मेरे ज्येष्ठ तरुण सागर जी महाराज को प्रदान करता हूं कि उन्होंने ही हमें बोलना सिखाया। आचार्य भगवान ने हमें साधना की ऊंचाइयां दी, हमें साधना की ऊंचाइयां आचार्य भगवान से प्राप्त हुई, तो प्रभावना की गहराइयां मुनि तरुण सागर जी से हमको प्राप्त हुई हैं। उनका ही ये उपकार है इनका, जिसके कारण मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। मेरा विषय था कि अहंकार के विसर्जन के लिए करपात्र भोजन होता है। 6 महीने तक तीर्थंकर उपवास धारण किए बैठ गए, और एक श्रावक जब अपने कर्तव्य को भूलता है, लोग कहते हैं कि 4000 मुनि भ्रष्ट हो गए। किस लिए भ्रष्ट हो गए? कि उन्हें आहार नहीं मिला, इसलिए कि वो सच्चे नहीं थे, इसलिए कि वो मिथ्या दृष्टि थे। ये विद्वानों की भाषा तो हो सकती है, लेकिन मेरा मन कहता है कि मैं नहीं मानता कि वो सच्चे नहीं थे, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि यदि इस देश का श्रावक नवदा भक्ति को जानता होता और मुनि को आहार देने की विधि जानता होता, तो 4000 मुनियों को भ्रष्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई श्रावक अपना श्राव का चार भूलता है, तो मूलाचार डावाडोल हो जाया करता है। आपसे इतना ही निवेदन है कि श्रावक नवदा भक्ति सीखे, और जब जीवन का अंत आए और प्राणों का विसर्जन करने लगो, तो एक आग्रह करूंगा कि प्राण छोड़ने से पहले अपने बच्चों से कहना कि बेटा, ये जीवन भर जो मैंने संपत्ति कमाई है, एक हाथ में पकड़ तू संपत्ति और दूसरे हाथ में पकड़ गुरुओं की नवदा भक्ति। और अपनी औलाद से जाते समय कहना कि बेटा, संपत्ति चली जाए तो गम मत करना, लेकिन अपने घर से कभी नवदा भक्ति नहीं जाना चाहिए। और ये इसलिए कहना कि यदि घर में नवदा भक्ति रही तो गई हुई संपत्ति फिर लौट कर आ जाएगी, लेकिन नवदा भक्ति चली गई तो ना संपत्ति लौट कर आती है और ना भक्ति लौट कर आती है। अपने घरों में बच्चों को नवदा भक्ति सिखाएं कि मुनि को आहार कैसे दिया जाता है। जो काला इतिहास इस धरती पर गुजरा है कि जब श्रावक आहार देना भूल जाता है तो 4000 मुनि पद से च्युत हो जाते हैं, और ऋषभ देव 6 महीने आहार के लिए नगर नगर गांव गांव उनको जाना पड़ता है। आज वही दृश्य यहां देखने मिलेगा। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।